रशीद ने अपनी मां को जिंदा दाफन नहीं किया था। लेकिन जब कब्र से आवाज आई तो पूरा गांव समझ गया कि असल कातिल कौन था। बगदाद के करीब एक पुराने गांव में रशीद नाम का एक आदमी रहता था। गरीब था, लेकिन अपनी मां से बेपनाह मोहब्बत करता था। उसकी मां बहुत बूढ़ी थी, कमजोर, बीमर और अक्सर बेहोश हो जाती थी। रशीद दिन भर मजदूरी करता और रात को मां के पास बैठकर उसकी सांसें गिनता। एक रात मां की सांस रुक गई। रशीद घबरा गया। वो चीखा, लोगों को बुलाया। गांव का हकीम आया। उसने मां की नब्ज देखी, फिर धीरे से कहा, रशीद, तुम्हारी मां चली गई। ये सुनते ही रशीद टूट गया। सुबह मां को कब्र में उतार दिया गया, मिट्टी डाल दी गई और सब लोग वापस चले गए। लेकिन रात होते ही कब्रिस्तान से आवाज आई, रशीद, रशीद। पहले लोगों ने समझा हवा है, मगर आवाज फिर आई, बेटा, मुझे बाहर निकलो। पूरा गांव कांप गया। रशीद पगाल की तरह कब्र की तरफ भागा, लेकिन गांव के बुजुर्ग ने उसका हाथ पकड़ लिया। पगल मत बन, मुर्दे वापस नहीं आते। रशीद रोता रहा, मेरी मां मुझे बुला रही है, मगर किसी ने कब्र खोलने नहीं दी। सुबह तक आवाज बैंड हो गई और रशीद चुप हो गया। लेकिन अगले दिन कब्र के पास मिट्टी पर उंगलियों के निशान मिले, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकालने की कोशिश की हो। अब गांव वाले भी डर गए। कब्र खोली गई और अंदर का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन निकल गई। रशीद की मां कफन में सीधी नहीं थी। वो पहलू के बल मुदी हुई थी। उसके हाथ मिट्टी से भरे हुए थे और उसकी उंगलियों में रशीद का नाम लिखा हुआ कपड़े का टुकड़ा था। रशीद चीख कर गिर गया। मेरी मां जिंदा थी। पूरा गांव खामोश था। लेकिन फिर हकीम का चेहरा पीला पड़ गया। उसके हाथ कांप रहे थे। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, तू इतना घबरा क्यों रहा है? हकीम पीछे हटने लगा और उसी वक्त रशीद सब समझ गया। हकीम ने झूठ बोला था। मां मरी नहीं थी, सिर्फ बेहोश थी। लेकिन हकीम ने जानबूझ कर कहा, ये मर चुकी हैं। क्यों? क्योंकि कुछ दिन पहले रशीद की मां ने उस हकीम को देखा था जब वो गरीबों की दवा में मिलावट कर रहा था। वो सच बोलने वाली थी, इसलिए हकीम ने उसे कब्र तक पहुंचा दिया, जिंदा। रशीद ने हकीम का कॉलर पकड़ लिया। तूने मेरी मां को मरा। हकीम रो पड़ा। मैंने सिर्फ एक झूठ बोला था। रशीद की आंखों से आंसू बह रहे थे। एक झूठ नहीं, तूने मेरी मां की आखिरी सांस चुरा ली। लोगों ने हकीम को पकड़ लिया, मगर रशीद कब्र के पास बैठ गया। उसने मां के मिट्टी से भरे हाथ अपने हाथों में लिए और धीरे से कहा, अम्मी, माफ कर दो। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर भी तुम्हें बचा नहीं सका। उस रात के बाद रशीद कभी पहले जैसा नहीं रहा। वो रोज कब्रिस्तान जाता, मां की कब्र पर बैठता और एक ही बात कहता, सच देर से आए तो इंसाफ नहीं होता, बस जख्म रह जाता है। हर मौत किस्मत नहीं होती। कभी कभी किसी का झूठ किसी की जिंदगी खत्म कर देता है। और याद रखना, जिस सच को वक्त पर न बोला जाए वो किसी की कब्र बन सकता है।